1 मई यानी कि मजदूर दिवस। इस दिन पूरा देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाता है। आज के दिन दुनिया भर के कामकाज करने वाले अपने हक की आवाज़ बुलंद करते हैं। बीते 3 दशकों से वैश्वीकरण ने रोजगार की परिभाषा भी बदल दी है और स्वरूप भी। काम करने का तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आए हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान दुनिया भर में रिमोट वर्किंग का रूप भी देखने को मिला। मजदूर और मजदूरी दोनों के अर्थ समय के साथ बदलता दिख रहा है। ऐसे में 132 साल से चली आ रही मई दिवस की परंपरा में आज क्या मायने हैं, चलिए आज जानते हैं इसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। क्या है आज के दौर में भी मजदूर दिवस की ज़रूरत? दुनिया में सबसे ज़्यादा बंधुआ मजदूर भारत में है। विश्व गुलामी सूचकांक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में भारत के 80 लाख लोग आधुनिक गुलामी में जी रहे थे, यानी औसतन 1000 भारतीयों में 6 को अपने काम का मेहनताता नहीं मिल रहा था। हालांकि भारत सरकार ने इन आंकड़ों पर सवाल भी उठाए थे। गुडवीव इंटरनेशनल नाम की एक संस्था के साल 2020 के सर्वे के मुताबिक महामारी की वजह से मजदूरों के कर्ज में फंसने का जोखिम 3 गुना बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार साल 2016 में दुनिया भर के 4 करोड़ से ज़्यादा लोग बंधुआ मजदूरी का शिकार थे। अनुमानों के मुताबिक इनमें से 71% महिलाएं थीं। इस साल जारी हुए विश्व असमानता रिपोर्ट की माने तो भारत में श्रम से होने वाली कुल कमाई का सिर्फ 18% हिस्सा ही महिलाओं के हाथ में आता है। ILO की साल 2021 की रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया में बाल मजदूरों की तादाद बढ़कर 16 करोड़ हो गई है। रिपोर्ट में यह भी आगाह करती है कि कोविड-19 महामारी के असर से इस संख्या में साल 2022 के अंत में 90 लाख तक का इजाफा हो सकता है। साल 2011 जनगणना के हवाले में संगठन का अंदाज़ा है कि देश में 5 से 14 साल के बीच के उम्र के बच्चे में से 3.9% मजदूरी करते हैं। आखिर 1 मई को क्यों मजदूर दिवस मनाया जाता है, चलिए इसको भी जानते हैं। दुनिया भर की समाजवादी और श्रमिक पार्टियों के संगठन द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ने साल 1989 के पेरिस सम्मेलन में मजदूरों के हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए 1 मई का दिन चुना था। ये पश्चिम में औद्योगिकरण का दौर था और मजदूरों में सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का काम करने की उम्मीद की जाती थी। अक्टूबर 1884 में अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियन ने संगठन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड एंड लेबर यूनियन ने तय किया था कि मजदूर 1 मई 1886 के बाद रोज़ाना 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। जब वह दिन आया तो अमेरिका के अलग अलग शहरों में लाखों श्रमिक हड़ताल पे चले गए। इन विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में शिकागो था। यहाँ 2 दिन तक हड़ताल शांतिप्रिय तरीके से चली, लेकिन 3 मई की शाम को मैकॉर्मिक हॉस्टिंग मशीन कंपनी के बाहर भड़की हिंसा में 2 मजदूर पुलिस फायरिंग में मारे गए। अगले दिन फिर दोनों पक्ष के बीच झड़प हुई, जिसमें 7 पुलिस वालों समेत 12 लोगों की जान चली गई। इसी वजह से द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ने 1 मई का दिन चुना गया। शुरुआत में दुनिया भर के मजदूर से सिर्फ रोज़ाना 8 घंटे काम की मांग को लेकर एकजुट होने के लिए कहा गया था। इसके बाद 1989 से लेकर 1990 तक अलग अलग देशों में मजदूरों ने ब्रिटेन के हाइड पार्क में 1890 की 1 मई को 3 लाख मजदूरों 8 घंटे काम करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। जैसे जैसे वक्त बीता, ये दिन श्रमिकों में बाकी अधिकारों की तरफ ध्यान दिलाने का भी एक मौका बन गया था। इस साल मजदूर दिवस पर क्या है खास, चलिए ये भी जानते हैं। भारत में मजदूर दिवस साल 1923 के बाद से मनाया जा रहा है। उस वक्त तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का वजूद में नहीं आई थी। हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी के नेता मलयापुरम सिंगारवेलु चेट्टियार की अगुवाई में चेन्नई में कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
कार्यक्रम में चितयार ने 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग रखी थी। इस साल भी मजदूर संगठन अलग अलग राज्यों में रैलियां और प्रदर्शन आयोजित करने जा रहे थे। सीपीएम ने जुड़े मजदूर संगठन के राष्ट्रीय सचिव AR सिंधु ने बताया कि उनके संगठन के कार्यकर्ता इस दिन रामलीला मैदान से चांदनी चौक तक टाउन हॉल तक रैली निकाल देंगे। इसके अलावा सीटों की राज्य इकाइयों के दफ्तरों में लाल झंडा फहराया जाएगा और इसी तरह ये कार्यक्रम आयोजित होते गए। दिलचस्प बात यह है कि RSA के संबंध रखने वाला भारतीय मजदूर संगठन BMS पिछले कुछ सालों से 1 मई की जगह विश्वकर्मा जयंती यानी 17 सितंबर को राष्ट्रीय मजदूर दिवस घोषित किए जाने की मांग कर रहा है। संगठन के पूर्व अध्यक्ष CK सजी नारायण RSS से जुड़ी मैगजीन ऑर्गेनाइजर के लिए एक लेख में दलील देते हैं। BMS ने औद्योगिक रिश्तों में कम्युनिस्टों की वर्ग शत्रुता के बजाय औद्योगिक परिवार का सिद्धांत सामने रखा है। हम विश्वकर्मा जैसे हस्तियों से मिलने वाले त्याग, तपस्या, बलिदान और कर्म ही पूजा है की सीख पर चलते हैं। मई दिवस एक पश्चिमी सिद्धांत है और भारत के श्रमिकों को उस तरह प्रेरणा नहीं देता है जैसे उन्हें विश्वकर्मा जयंती से मिल सकती है। लेकिन सिंधु की नज़र में BMS की मांग मजदूरों के सरोकारों की धार्मिक मान्यताओं का रंग देने की एक कोशिश है। वे कहती हैं मजदूरों की शोषण सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। विश्वकर्मा संघर्ष का प्रतीक नहीं है। मई दिवस का ताल्लुका कामगार वर्ग से संघर्ष से है। तमाम ऐसी खबरों और जानकारी के लिए देखते रहे नज़र टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।